मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र को चलाया है क्या आपने? नहीं। हाँ चल गया। इतना मोटा है वो तो? ना वो बड़ा वाला नहीं। बड़ा वाला कठिन है। हाँ हाँ वो नहीं चला। ये पूछ रहे हैं कि इनकी गोष्ठी है ना, अभी कौन चलाया ग्रंथ? अभी गर्भ से कभी हम हिंदू। हाँ, गर्भ से कम हिंदू हैं, इसके बाद कौन सा ग्रंथ चलाना चाहिए? नीति चला चुके हैं। हाँ सार्वभौम सनातन सिद्धांत भी चला चुके हैं। हाँ वही चल गया। सार्वभौम सनातन प्रश्नोत्तर माला भी चला। हिंदू सनातन धर्म में प्रश्नोत्तर मालिका वो भी चल गया। नीति निधि भी चल गया। नीति निधि भी चल गया। वो भी चल गया। अच्छा, और वो गर्भ से क्या हिंदू है, ये भी चल गया। चल रहा है। ये चल गया। इसके बाद कह रहे कौन सा? विकास विमर्श। विकास विमर्श। विकास विकास विमर्श। हाँ वो ठीक, छोटा सा ग्रंथ। छोटा है। छोटा है। छोटा है। हाँ, अर्थ को लेकर बहुत बढ़िया है। अच्छा, गंभीर है, हमें नहीं पता, लिखते गए बोलते गए। कौन तो? 7-15 हाँ 57 शास्त्र चक्सा वाला पहले का या ये थे वो कह दिया श्री राम जय राम? नहीं नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान लेने जाते थे। जिस दिन 4 बार नारायण कहना भूल जाते खाली हाथ लौटाते थे। जिस दिन 4 बार नारायण नाम लेके जाते सच्ची घटना है। ये नहीं कह रहे कि हमें चढ़ावा दो, उनकी घटना सुनाई। ये ते पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। मदन मोहन जी इतने त्यागी, अपने किसी परिवार को ट्रस्टी नहीं रखा कि वो कहीं शोषण न करे। परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने ट्रस्टी नहीं रखा। या ये ते पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। जो वे पितृयान और देवयान, ये जो 2 वेदोक्त मार्ग हैं, शास्त्र के अनुरूप ही इन्हें तत्वतः जान लेता है, वह देह में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। शास्त्रेण चक्षुषा वेद, शास्त्र भी चक्षु है, नेत्र है। कल यही विषय को छोड़ा गया कि भगवद गीता में स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु का वर्णन है। यहाँ शास्त्र चक्षु का वर्णन किया गया, केवल संकेत किया गया, नाम लिया गया। स्वचक्षु सामान्य दृष्टि से संपन्न व्यक्ति स्वचक्षु संपन्न होता है। दिव्य चक्षु भगवान ने अपनी अभिव्यक्ति रूप विभूतियों का वर्णन किया संक्षेप में। क्रियासार, वस्तुसार, भावसार का नाम विभूति है। नींद आ गई? नहीं आई। ठीक। क्रियासार, वस्तुसार, भावसार का नाम विभूति है। फिर भगवान को अर्जुन ने कह दिया, यदि आप उचित समझते हैं, मुझे योग्य समझते हैं, तो जिन विभूतियों का आपने वर्णन किया, जिन विभूतियों से विशिष्ट या उपहित अपने स्वरूप का वर्णन किया, उसका दर्शन मुझे करा दीजिए। भगवान पालक सखा हैं, जीव बालक सखा हैं। भगवान ने अर्जुन के मचल की रक्षा की और कहा, देख लो मेरा यह श्री कृष्ण विग्रह है, इसी में सकल विभूतियों का दर्शन कर लो।
अर्जुन ने नेत्र खोला, निहारा, आपाद मस्तक भगवान का अवलोकन किया, लेकिन भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा, न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। मेरे योग ऐश्वर्य का दर्शन कर लो। योग माया से समुद्भूत जो मेरी विभूतियाँ हैं उनका दर्शन कर लो। लेकिन तुम स्वचक्षु के द्वारा मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का दर्शन नहीं कर सकते। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ, तो कृपा करके तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिस दिव्य चक्षु के द्वारा मेरे विराट स्वरूप का दर्शन तुम्हें हो सकता है। दिव्य चक्षु, कल परसों कहा गया कि स्वप्नावस्था में भगवत कृपा से हमको आपको दिव्य चक्षु सुलभ होता है। उस चक्षु के बल पर ही हम स्वप्नावस्था के पदार्थों का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। साथ ही साथ स्वप्नावस्था में दिव्य शक्ति भी समुपलब्ध होती है, जिसके बल पर हम स्वयं को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित करने में समर्थ होते हैं। दिव्य शक्ति और दिव्य दृष्टि दोनों से संपन्न हम स्वप्नावस्था में हो जाते हैं। जागृत अवस्था में संजय को भगवान वेदव्यास ने युद्ध की अवधि तक के लिए, जब तक दुर्योधन रक्त वमन करके मर न जाए तब तक के लिए दिव्य चक्षु भी प्रदान किया, दिव्य शक्ति भी प्रदान की। संजय दुर्योधन की ओर से युद्ध भी करते थे और गुप्त या प्रकट जिस योद्धा के मन में जिस प्रकार का विचार होता है या युद्ध में जो योद्धा जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का विन्यास या उपयोग करते, दिव्य चक्षु के बल पर उसका दर्शन भी कर लेते थे। दिव्य शक्ति जब दुर्योधन पक्ष के नायक धराशायी होते, युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते, जब तक नायक का चयन नहीं होता, अभिषेक नहीं होता, मध्य की दशा में वे रथारूढ़ होकर के धृतराष्ट्र के पास जाते और बीती गाथा को सुना देते थे। या भगवत कृपा से उन्हें आकाश मार्ग में गमन आदि की क्षमता भी प्राप्त थी। भगवत कृपा बने भगवान वेदव्यास की कृपा से तो दिव्य शक्ति और दिव्य चक्षु दोनों से संपन्न संजय हो गए थे निश्चित अवधि के लिए भगवान वेदव्यास की कृपा से। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु भी हमको भगवत कृपा से सुलभ होता है और दिव्य शक्ति से हम संपन्न होते हैं। दिव्य शक्ति से संपन्न होते हैं का अर्थ क्या हुआ? पिछले दिनों कहा गया कि त्यागात शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए उसका भी लाभ होता ही है। फिर विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक त्याग हो तो कहना ही क्या सोने में सुगंध है। अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए। पूर्व शरीर को त्यागना नहीं चाहते थे लेकिन मौत ने दबोच ही दिया, उसका लाभ हमको आपको हो गया। पूर्व रिश्तेदार, नातेदार, धन, वैभव, शत्रु मित्र किसी का पता ही नहीं है। ऐसे ही स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था के शरीर, वैभव, शत्रु मित्र किसी का भान नहीं होता। यह अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए तो उसका फल मिलता है। न चाहें फिर भी नींद आ जाए तो गाढ़ी नींद में किसी भी द्वंद्व और दुख की पहुँच हम आप तक नहीं होती। इस प्रकार से त्यागात शांतिरनंतरम, यहाँ शास्त्र चक्षु कहा तो एक है स्वचक्षु जिसके द्वारा हम घटपट, स्त्री, पुत्र आदि को देखते हैं। एक दिव्य चक्षु, स्वचक्षु की सीमा के बाहर जो सामग्री है उसको भी दिव्य चक्षु के द्वारा देखने में समर्थ होते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद महाभारत की रचना की। महाभारत में यह तथ्य उद्भासित है
1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन किया। किस द्वापर और कलि की संधि में पांडवों ने क्या चेष्टा की, भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला की, उन सब का दर्शन करने के बाद महाभारत की संरचना की। वेदव्यास भगवान के द्वारा ही विरचित श्रीमद् भागवत भी है, महाभारत भी है, लेकिन दोनों में पांडवों के चरित्र को लेकर कुछ अवान्तर भेद है। अवान्तर भेद क्या है? कल्प भेद हरिचरित सुहाए। तुलसीदास जी ने लिखा कल्प भेद से भगवान के भक्त और भगवान के चरित्र में भेद भी हो जाता है। इस प्रकार तो दिव्य चक्षु स्वप्नावस्था में सुलभ है, ज्ञान चक्षु सुषुप्ति अवस्था में सुलभ है। ज्ञान चक्षु सुलभ है का अर्थ क्या हुआ? सुषुप्ति में भाष्य के रूप में, ज्ञेय के रूप में, वेद्य के रूप में सुख और अज्ञान की समुपलब्धि होती है। अज्ञान के भी ज्ञाता बनकर हम शेष रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था के सुख और ज्ञान पर विचार करने, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अहमिति का अतिक्रमण करके ज्ञान प्राप्त होता है सुषुप्ति में। अहमिति माने अहम भाव जब सो जाए तब सुषुप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का वचन है अहमिति च प्रसुप्ते, अहम सो जाए तब तो सुषुप्ति होती है। अहमिति का अतिक्रमण करके भी हम दृष्टा होते हैं, ज्ञाता होते हैं, तभी सुख और अज्ञान का अनुभव हमको सुषुप्ति में होता है। अहमिति की सीमा का अतिक्रमण करके ज्ञान हो सकता है। अहमिति की सीमा का अतिक्रमण करके ज्ञान हो सकता है। इस तथ्य की सहिष्णुता सुषुप्ति अवस्था के अनुशीलन से प्राप्त होती है। विषय जन्य आनंद के न रहने पर भी आनंद की समुपलब्धि हो सकती है। इस तथ्य की सहिष्णुता सुषुप्ति के अनुशीलन से सिद्ध है। गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है, द्वंद्व की पहुंच नहीं है। 2-3 दिनों से हम कह रहे हैं गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? निर्द्वंद्व और निर्दुख भूमि है। दुख की प्राप्ति नहीं है, व्याप्ति नहीं है। द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति से अतिक्रांत गाढ़ी नींद है। गाढ़ी नींद निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। सुषुप्ति क्या है? निर्विकल्प समाधि का विकल्प। सन 1972 में ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए चिंतामणि शर्मा जी के आग्रह पर वृंदावन उड़ियावा जी महाभाग के यहाँ पधारे। सत्संग भगवान में उनके चरणों के पास में बैठा था। उन दिनों शंकराचार्य नहीं था, सन्यासी भी नहीं था, ब्रह्मचारी के रूप में था। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, उनका शरीर ब्रज का था, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने ही गाढ़ी नींद बना डाली। हमने कहा हम तो आपके बालक और विद्यार्थी, हम क्या जाने, आप बताइए। उन्होंने कहा निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुषुप्ति है। जिस व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि नहीं सुलभ होती, कदाचित उसे सुषुप्ति भी सुलभ ना हो तो पागल ही हो जाए। उन्होंने कहा आगरा पास में है, पागल खाने में हम तुम भर्ती हो जाए। जिस व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उसे सुषुप्ति भी सुलभ ना हो तो पागल हो जाए। सुषुप्ति की विशेषता क्या है? द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको 5-7 घंटों के लिए नित्य सुलभ होता है। यह है। तो हमने कहा कि एक स्वचक्षु है जिसके द्वारा जगत का दर्शन होता है, एक दिव्य चक्षु है, ज्ञान चक्षु है। कल भी उदाहरण दिया, परसों भी उदाहरण दिया। स्कंद पुराण के अनुसार ज्ञान चक्षु सहकृत दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष को हम पिता समझते हैं। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा
किसी स्त्री को हम माता समझते हैं। तो व्यवहार में भी तीनों चक्षुओं का सन्निवेश है। फिर भी भगवान की कृपा से या संतों की कृपा से जब दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति अतीन्द्रिय अर्थों का भी अधिगम करने में समर्थ होता है। यहाँ शास्त्रेण चक्षुषा वेद देवयान पितृयान, या आजकल चंद्रयान देवयान पितृयान नहीं, कौन सा यान हो गया? चंद्रयान। या देवयान पितृयान चंद्रयान, या देवयान पितृयान फिर चंद्रयान। देवयान पितृयान, पितृयान और देवयान ये दो मार्ग हैं। उत्तरायण दक्षिणायन, इस पर भी बहुत विचार है। 12 महीने में किसी न किसी महीने में तो व्यक्ति का देहांत होगा ही लेकिन जो व्यक्ति तत्वज्ञ है वो किसी भी महीने में देह त्याग करे, दिन में करे, रात्रि में करे, किसी भी तिथि में करे, उसके पूरी अष्टक से जीव कला का कहीं उत्क्रमण नहीं होता, न उसका पुनर्भव होता है। वह देवयान पितृयान दोनों से अतिक्रांत होता है, दुर्गति से अतिक्रांत होता है, ऊर्ध्वगति मध्य गति अधोगति से अतिक्रांत होता है। तत्वज्ञ की ऊर्ध्वगति भी नहीं, मध्य गति भी नहीं, अधोगति भी नहीं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तीनों से विनिर्मुक्त होता है तत्वज्ञ। न ऊर्ध्वगति, न मध्य गति, न अधोगति। बस घट फूटा, घटोदक लुढ़क गया, घटाकाश महाकाश होकर स्थित हो गया, तद्वत यहाँ है। तत्वज्ञान न हो तो सूक्ष्म और कारण शरीर को दग्ध करने की क्षमता नहीं आती। देह त्याग तो हो सकता है लेकिन पूरी अष्टक सहित जीव कला लोक लोकांतरों में भ्रमण करती है। सूक्ष्म कारण शरीर का नाश नहीं होता। तत्वज्ञान ही एक ऐसा है जिससे सूक्ष्म और कारण शरीर बाधित हो जाता है, प्रारब्ध क्षय हो जाने पर सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? तत्वज्ञान रूप जो अग्नि है, ज्ञानाग्नि का वर्णन भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में किया है। ज्ञानाग्नि के द्वारा सबसे उच्च कोटि का अग्नि तत्व क्या है? सबसे उच्च कोटि की अग्नि क्या है? ज्ञानाग्नि। अन्य सब जो अग्नियाँ हैं उनमें क्षमता नहीं कि पूरी अष्टक को जला दें। किसी जीवित व्यक्ति को भी द्वेषपूर्वक आग की भट्ठी में झोंक दें तो भी शरीर को ही, स्थूल शरीर को ही आग जलाने में समर्थ है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण को जलाने में समर्थ नहीं। पूरी अष्टक से जीव कला को भस्म करने की क्षमता केवल तत्व ज्ञान में है। इसलिए ज्ञानाग्नि सबसे उत्कृष्ट अग्नि है। प्रलयाग्नि से भी महाप्रलयाग्नि से भी उच्च अग्नि का नाम है ज्ञानाग्नि। उस ज्ञानाग्नि का सांकेतिक वर्णन भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने किया। यहाँ शास्त्र चक्षु तो स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, और तीसरा क्या है? ज्ञान चक्षु। शास्त्र चक्षु अगर प्राप्त हो जाए तो ऊपर के 2 चक्षु की संपलब्धि हो जाती है, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। शास्त्र के द्वारा ही, शास्त्र सम्मत ही ज्ञान चक्षु है। देखें 3 काल निज ज्ञान कर्तलगत आमलव मानव। और दिव्य चक्षु शास्त्रों में आया है, कोई गुरु दिव्य चक्षु दें या न, शक्तिपात की दीक्षा होती है। कश्मीरी शैवों के यहाँ, हम लोगों के यहाँ भी शक्तिपात की दीक्षा होती है। जैसे काला कलूटा लोहा जो है दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर के आग्नेय गुणों से युक्त दाहक प्रकाशक हो जाता है, वैसे ही गुरु लोग शक्तिपात की दीक्षा करते हैं, दे देते हैं।
कुछ समय के लिए वो शक्ति गुरु के संकल्प से जीव को प्राप्त होती है, शिष्य को, साधक को प्राप्त होती है। उसके बल पर दिव्य ज्ञान का उदय होता है, दिव्य चक्षु का उदय होता है, यह अभिप्राय। और कभी कभी अपने तपोबल से भी व्यक्ति को दिव्य चक्षु, दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र चक्षु जो है वो दिव्य चक्षु का भी कारण है, ज्ञान चक्षु का भी कारण है। केवल स्वचक्षु से भवबंध का निवारण नहीं होता, इसलिए शास्त्र चक्षु के द्वारा दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु दोनों अपेक्षित है। शास्त्रण चक्षु शास्त्र रूप चक्षु गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। गुरु गम्य विद्या है यह। तपोबल से पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से किसी को लभते पौर्वदेहिकम दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा शास्त्र चक्षु के द्वारा ही दिव्य पदार्थों का दर्शन होता है, देवयान का, पितृयान का दर्शन होता है, धर्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है। या ये ते पितृदेवानाम अयने वेद निर्मिते यायन देवयान पितृयान मार्ग है यह। तो मैंने प्रश्न उठाया कि कोई उत्तरायण मार्ग से गमन करने की क्षमता से संपन्न व्यक्ति है, कदाचित दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं इनमें उसका देहपात हो जाए, मरण हो जाए तो क्या होगा? भोर स्वलोक में जाकर वो रहेगा, लेकिन देवता लोग जो है नाच गान के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा कुछ दिन अटका के रखेंगे, कुछ क्षण। यहाँ के तो महीना, वहाँ तो कुछ क्षण ही। उसके बाद जब उत्तरायण के दिन आ जाएंगे, हाँ आप आ गया ये, चलिए फाटक बंद नहीं, खोल देंगे। रोक के रखेंगे मतलब उनके मन को बहलाने के लिए कथा, वार्ता, नाच गान के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा उनको तृप्त करेंगे। दक्षिणायन के दिनों में भी किसी का शरीर पूरा हुआ, कदाचित वह साधना के बल पर उत्तरायण मार्ग का पथिक है, तो बस कुछ घंटे का व्यवधान होगा, आगे उसको मार्ग मिल जाएगा। हाँ अब आप पधारिए। महाजना तप सत्यम, यह ब्रह्मलोक है, कल भी कहा, परसों लोक। क्षमता के अनुसार कोई देहत्याग के बाद स्व भुवा तक ही जाते हैं। ये जो देव गंधर्व हैं, मनुष्य गंधर्व हैं, भूत प्रेत इत्यादि हैं, ये सब क्या हैं? भुवा लोक में ही रहते हैं। उससे ऊपर स्वलोक में देवता रहते हैं, फिर आगे देवराज इंद्र रहते हैं, उसके आगे जो है बृहस्पति रहते हैं, उसके आगे ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मलोक में ही अवान्तर भेद है, वैकुंठ इत्यादि एक मान्यता है। लेकिन वैकुंठनाथ के जो विशेष भक्त हैं वो कहते हैं वाह हमारे इष्ट देव क्या ब्रह्मलोक में रहेंगे, अलग से मानते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में ही विभाग है, वैकुंठ इत्यादि भी, क्योंकि सत्य लोक के ऊपर कोई लोक की कल्पना न करें तो अभी काम चल जाता है। तारतम्य घटित है, यह अभिप्राय हुआ। तारतम्य घटित तो होता ही है। रेल से यात्रा करें, टिकट है, एक ही क्लास में है, मान लीजिए ऐसे सेकंड क्लास में है, अब किसी को ऊपर की सीट मिल गई, किसी को नीचे की, किसी को बगल वाली, उसमें भी तारतम्य हो गया या नहीं? अब किसी के पाँव में दर्द है, किनारे वाली ऊपर वाली सीट मिल गई, तो अगर यात्रियों से तालमेल करे न करे तो उसके लिए संकट ही हो जाए वह। इसलिए यहाँ पर तारतम्य घटित होता है। या ये ते पितृदेवानाम, तो जो अधोगति को प्राप्त नहीं होते, ऊर्ध्वगति को देवयान या पितृयान से गमन करते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञ हैं उनकी अधोगति होती है, न मध्य गति होती है, न ऊर्ध्वगति होती है। यहाँ कुछ दूरी तक देवयान पितृयान एक ही हैं, उसके बाद पितृयान के बाद में देवयान शुरू हो जाता है। महाजना तप सत्यम, यह सब। वेदानुवचनम, नगीना सिंह बाबा, फारसी में मूल ग्रंथ है, उसका हिंदी अनुवाद नारायण स्वामी ने किया। नारायण स्वामी, स्वामी राम तीर्थ जी के शिष्य। वेदानुवचनम बहुत अच्छा ग्रंथ है, लखनऊ राम तीर्थ मिशन से प्रकाशित ग्रंथ था। वेदानुवचनम स्वामी राम तीर्थ को बहुत प्यारा लगता था,
वह ग्रंथ उन्होंने अपने शिष्य स्वामी राम तीर्थ जो ब्राह्मण कुल के थे, नारायण स्वामी कायस्थ कुल के थे, अपने शिष्य को आज्ञा दी कि हिंदी में इसका अनुवाद कर दो। वेदानुवचनम का हिंदी अनुवाद संभवतः आजकल भी सुलभ हो। राम तीर्थ मिशन लखनऊ, हमारे पास कहीं वृंदावन में यहाँ होगा। वेदानुवचन बहुत अच्छा ग्रंथ, बाबा नगीना सिंह के द्वारा विरचित। राम तीर्थ जी को वह ग्रंथ बहुत पसंद था। शास्त्रेण चक्षुषा वेदा जनस्थोपि न मुह्यति। देवयान पितृयान को वेद निर्मित कहा यह। वेद निर्मित का अर्थ क्या है? वेद शास्त्रानुसार कर्मोपासना के बल पर ही व्यक्ति को देहत्याग के बाद उसकी क्षमता के अनुसार पितृयान या देवयान मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, यह अभिप्राय। शास्त्रीय चक्षुषा वेदा जनस्थोपि न मुह्यति, यह है। अच्छा है, अभी जो यान भेजा गया है सूर्य को लेकर, सूर्य लोक तक नहीं 1% मार्ग ही तय कर पाएगा। 1% मार्ग ऊपर का तय करेगा, वहीं से चित्र आदि लेकर सूचना देता रहेगा। उस यान की सूर्यमंडल तक पहुंचनी होगी। 100 होते ना, उसमें 1% मार्ग ही वो यान तय कर सकता है, आगे उसकी गति नहीं। आदावंते जनानाम सद, यह शास्त्रेण चक्षुषा, जिनको शास्त्र सम्मत दृष्टि प्राप्त है वो क्या है? बहुत अच्छा। उनकी दिव्यता का क्या कहना। सकल लोकों में उनकी दृष्टि की निर्बाध गति हो जाती है। कई बार मैंने कहा, देखें तिल काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। वेदादि शास्त्रों में क्या लिखा है, बकवास है, ये सब कहने वाले हैं ना। अब विचित्र बात है, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति तो वेदादि शास्त्र में आस्थान्वित व्यक्ति को ही हो सकती है। भौतिकवादियों की क्या दशा है, दुर्दशा। अपने को विकसित मानते हैं, होते बुद्धू। भौतिकवादी अपने को बुद्धिमान समझते हैं, होते हैं बुद्धू 1 नंबर के। पुरानी भाषा है, शंकराचार्य होने के पहले की भाषा है। भौतिकवादी बुद्धू होते हैं। क्यों बुद्धि होते हैं? जितने भौतिकवादी हैं 1 नंबर के बुद्धू होते हैं। स्वयं को मानते बुद्धिमान होते हैं बुद्धू। बुद्धू क्यों होते हैं? बुधवार को जन्म नहीं हुआ इसलिए। स्वामी जी का जन्म बुधवार को है। हाँ, हमारा बुद्धू होते हैं, क्या मतलब हुआ? इंद्रियात्मवादी चेतना विशिष्ट शरीर को ही भौतिकवादी आत्मा मानते या नहीं? और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। और वेदादि शास्त्रों की गति शास्त्रेण चक्षुषा, वेदादि शास्त्रों की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। मनोगत ही वेदादि शास्त्र क्यों हैं? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अगर यह प्रश्न उपस्थापित कर दिया जाए तो क्या उत्तर होगा? दोनों में साधर्म्य है। हमारे जीवन में वेदादि शास्त्र कहाँ रुकेंगे, कहाँ टिकेंगे? 96 अंगुल का अपने अंगुल से शरीर होता है। अब 12 अंगुल ऊपर तक प्राण होते हैं। 96 या 12 108 हो गए। 108 का महत्व क्या है? 3.5 हाथ का शरीर हुआ, 84 अंगुल। संधि के 12 ये अंगुल और जोड़ दीजिए, 96 अंगुल उपनिषदों में लिखा। 96 अंगुल का, अपने अंगुल से 96 अंगुल का शरीर होता है। प्राण की गति 12 अंगुल ऊपर तक होती है, इसलिए 108 या 108 इस तरह से सिद्ध है। और उधर
शास्त्र चक्षु के द्वारा ही देवयान पितृयान या संमार्ग का अनुभव होता है। शास्त्र चक्षुषा वेदा जनस्थोपि न मोहयति। जनस्थोप माने लोक में रहता हुआ देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त होता हुआ भी मोहित नहीं होता है। पितृयान देवयान, तो अभी हमने कहा वेदादि शास्त्रों को क्यों माने, न मानिए। वेदादि शास्त्रों पर कृपा मत कीजिए, अपने ऊपर कृपा कीजिए। वेदादि शास्त्रों को जो नहीं मानता इंद्रियात्मवादी होता है, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानता है और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। और कालातीत परमात्मा में भी हो सकती है। अव्याकृत भी कालातीत है। अव्यक्त प्रकृति प्रधान भी कालातीत है। परमात्मा प्रकृति पार प्रभु कालातीत से भी अतीत है। यह कालातीत में काल शब्द है या नहीं? काल का अर्थ क्या हुआ? कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंधात, सूत संहिता। कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंधात। काल की मूल काल कौन है? माया और आत्मा यानी परमात्मा का, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का जो संबंध है उसी का नाम काल है। मूल काल किसको कहेंगे? सूत संहिता। कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध है। यह काल कलयताम हम, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है गीता के अनुसार। काल कलयताम हम, इसी को हमारे पूज्य गुरुदेव ने नव्य न्याय की शैली में डाल के हमको बताया। कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न का नाम काल है, चेतन का नाम काल। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद में स्कंद में काल स्वभाव कर्म का वर्णन है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने काल स्वभाव और कर्म का वर्णन किया है। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बहुत जटिल पंक्ति है यह। भागवत इत्यादि सदा न हो तो इस पंक्ति का अर्थ नहीं लगा सकता है। फिरत सदा माया के का प्रेरा या माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। माया किसी को सीधे नहीं व्याप्ति है। किसके द्वार से व्याप्ति है? काल कर्म स्वभाव गुण के द्वार से व्याप्ति है। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। या काल कर्म स्वभाव को मिथ्या दोष देते हैं लोग, ये भी तुलसीदास ने लिखा। काल कर्म स्वभाव पाठ क्या है? काल कर्म स्वभाव। वस्तु स्थिति क्या है? पाठा, पाठ से अर्थ, पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, तभी पाठक का नाम पाठक होता है। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। जैसे पायुपस्थ कहते या नहीं? पायुपस्थ गुदा और लिंग। क्रम क्या होना चाहिए? उपस्थ पहले है, जल से संबद्ध है। वायु जो है गुदा पृथ्वी से संबद्ध है। पाठ क्या होता है? पायुपस्थ। ऐसे ही फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल के बाद स्वभाव, स्वभाव के बाद गुण। काल कर्म स्वभाव, काल कर्म स्वभाव, काल के बाद स्वभाव, स्वभाव के बाद कर्म। काल कर्म स्वभाव गुण, ये चौथे नंबर। काल और कर्म के बीच में स्वभाव है। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 4 का नाम लिया, 5 का नाम ले लिया, 4 का नाम। माया सीधे नहीं व्याप्ति है। तो माया किसके द्वार से व्याप्ति है? काल के द्वार से माया व्याप्ति है। स्वभाव के द्वार से माया व्याप्ति है। कर्म के द्वार से माया व्याप्ति है। गुण के द्वार से माया व्याप्ति है।
माया सीधे नहीं आती। काल फिर क्या है? स्वभाव, फिर क्या है? कर्म, फिर क्या है? गुण। काल, काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न कर देना। जब सृष्टि का अवसर हो तो कारण को कार्योन्मुख करने के लिए क्षुब्ध कर देना, और जब प्रलय का योग हो तो कार्य को कारणोन्मुख करने के लिए क्षुब्ध कर देना, क्षोभ उत्पन्न कर देना। वसंत इत्यादि ऋतु में है या नहीं? ये काल भी, ये भी तो काल के अवयव है ना। ग्रीष्म में, सर्दी में, गर्मी में, ये सब में ये क्षोभक होते हैं काल। तो काल क्या करता है? क्षुब्ध कर देता है। उसके बाद किसका नंबर होता है? इतना काम उसने किया, इतना काम उसने किया, आगे का काम उसने किया। ऐसे पहला काम किसने किया? काल। काल ने क्या कर दिया? क्षोभ कर दिया। उसके बाद कौन आ जाता है? स्वभाव। क्षुब्ध परमाणुओं को आवश्यकता अनुसार प्रलय का समय हो तो सर्ग का समय हो तो, अगर प्रलय का समय है तो कारणोन्मुख कर देना, और अगर सृष्टि का समय है, अवसर है, तो कार्योन्मुख कर देना। उन्मुखता प्रदान करना स्वभाव है। क्षुब्ध कर देना या काल का काम है, उन्मुखता प्रदान करना या स्वभाव का काम है। फिर कर्म आ जाता है, जीवनिष्ठ जो कर्म है वो आ जाता है। वो फिर क्या करता है? फल को उत्पन्न कर देता, परिणाम को, अर्थात कार्य बन जाता है या कारण हो जाता है। इस प्रकार से व्यवहार में भी काल कहाँ काम कर रहा है, स्वभाव कहाँ काम कर रहा है, कर्म कहाँ काम कर रहा है। दूध को गर्म किया, उसमें जामुन डाल दिया, दही का अंश कुछ, दही का अंश ने क्या किया? काल का काम किया, दूध के परमाणु को झकझोर दिया। दही शब्द पुल्लिंग है इकारांत होने पर भी, लेकिन मैथिली में दही को स्त्रीलिंग बोलते हैं, कुमारी दही। जो दही बिना जामुन डाले ही जम जाए जाड़े इत्यादि के दिनों में, उसका नाम है कुमारी दही। कुमारी दही प्राय वर्जित है खाने में। कुमारी दही बिना जामुन डाले ही दूध जम जाए। या वृंदावन में एक थे धर्मचंद जी, वो किसी से हमारे पास इतना दूध भिजवाते थे गौशाला से, उनका धैर्य टूट गया। हमने कभी सभा में प्रशंसा नहीं की, भिजवाना छोड़ दिया। तो हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, वो पेट में डालना भी मेरे लिए उतना समय नहीं होता कि दूध डाल लूँ बिना। ये क्या दिन में क्या करना चाहिए? भस्म पानी में मिला के लगाना चाहिए, रात में बिना पानी के। तो बिना पानी में लगाए हुए मैं भस्म लगा के चला जाता प्रवचन में। वामदेव जी महाराज ने एकांत में कहा, स्वामी वामदेव जी ने नियम मालूम है या नहीं? दिन में भस्म, पानी में। हमने कहा मालूम है। फिर मैंने कहा समय नहीं लगाता पानी, दंग रह गए। अरे भस्म में पानी डालने में कितना समय लगता है? देखो झूठ थोड़े बोला। भस्म में पानी डालने में जितना समय लगता उतना समय मेरे पास नहीं, चिंतन मनन में लगे रहने के कारण। इसी प्रकार से क्या हुआ? पहले काल दही है ना, दही, उसमें जामुन डाल दिया, उसने क्या किया? काल का काम किया, शुद्ध कर दिया दूध के परमाणु को। उसके बाद स्वभाव आ जाता है, वो क्या करता है? दही बनने के उन्मुख कर देता है। उसके बाद जिनके जिनके मुंह में दही जाना है उनका प्रारब्ध जुड़ जाता है। नहीं तो कपड़ा हटाया, दूध दही जमे ही नहीं, कहता दूध तो जमे ही नहीं, प्रारब्ध नहीं है। तो भोक्ताओं का प्रारब्ध आ गया, प्रारब्ध ने क्या कर दिया? वो क्षुब्ध परमाणुओं को स्वभाव ने क्या किया? दही के उन्मुख कर दिया, और भोक्ताओं के प्रारब्ध ने उसको दही का रूप दे दिया। इस प्रकार से पहले काल कर्म करता है, उसके बाद स्वभाव कर्म करता है, उसके बाद कर्म काम करता है। तो माया जो है सीधे नहीं व्याप्ति, किसके द्वार से व्याप्ति है? काल स्वभाव कर्म के द्वार से। फिरत सदा माया के प्रेरा काल स्वभाव, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उसके बाद गुण का नाम ले लिया तुलसीदास जी ने।
गुण का अर्थ है फल, सुखानुभूति, दुखानुभूति। सुख दुख की समुपलब्धि या मोह की समुपलब्धि का नाम है फल। माया जो है सीधे किसी को नहीं व्याप्ति। किसके द्वार से व्याप्ति है? काल, स्वभाव, कर्म और गुण। गुण माने फल। सुख दुख आदि की जो अनुभूति है उसी का नाम है गुण, उसी का नाम है फल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर। हे भगवान की जय बोलने से अपनी ही जय होती है क्या? कल परसों भी मैंने कहा दूसरे की सेवा, सेव्य की सेवा अपनी ही सेवा हो जाती है। ठीक है, सेव्य की सेवा अपनी ही सेवा हो जाती है। उदाहरण के लिए हमने कहा, ये भागवत के अनुसार ही कहा, देवताओं के निमित्त जब हम विधिवत सामग्री अग्नि के द्वार से भेजते हैं, प्रदान करते हैं, वो देवताओं पर उपकार है या अपने ऊपर? उस सामग्री का जो सूक्ष्म रूप होता है, दिव्य रूप, द्रव्य सूक्ष्म विपाक जिसको कहते हैं, उसी से अपना देह त्याग के समय शरीर बनता है भाव राज्य में। उसी से व्यक्ति वैकुंठ स्वर्ग इत्यादि जाता है। तो देवताओं पर कृपा करने के लिए नहीं, देवताओं के निमित्त जो हम सामग्री प्रदान करते हैं वो अपने भविष्य शरीर की ही सामग्री बन जाती है। इसलिए यह न समझें कि देवताओं पर अनुग्रह करते हैं। देवताओं के निमित्त जो हम आहुति आदि प्रदान करते हैं विधिवत, वो द्रव्य सूक्ष्म विपाक, उसका जो परिष्कृत स्वरूप होता है, भविष्यत गति से जब हम शरीर छोड़ते हैं, कहीं लोकांतरों में जाने की क्षमता से संपन्न हो, तो उस सामग्री से ही हमारा फिर वो नवीन शरीर बनता है, दिव्य शरीर बनता है। यह न समझे कि देवताओं पर हम अनुग्रह कर रहे हैं, यह समझना चाहिए कि अपने भावी शरीर की रचना के लिए उपादान कारण तैयार कर रहे हैं।